देखिए, इफ लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लेटरल सरफेस क्या होता है, ये सिलेंडर का, तो ध्यान से चेक करिए, ये कोई सिलेंडर है, लेटरल सरफेस मतलब ये देखिए कर्व सरफेस की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। लेटरल सरफेस का क्या फॉर्मूला होता था, 2πr/h। जो लोग भूल गए देख लीजिए जरा, ये एक सिलेंडर ऐसे बनाइए, ठीक है ना। तो ये एक सिलेंडर ऐसे बनाइए और ध्यान से चेक करो, इसकी रेडियस कितनी है, r है, और हाइट कितनी, रेडियस कितनी, r है, और हाइट कितनी, h है। याद है आपको, हमने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, 2πr/h। कैसे पढ़ाया था, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। याद करो, ये पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, याद है भाई। कर्व सरफेस एरिया या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये कैसे पढ़ाया जाता था आपको, याद करिए, ये पढ़ाया जाता था आपको पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब बेस कैसा है, सर्कुलर है, और सर्कल का पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस की जगह हमने क्या रखा, 2πr और इनटू h। तो 2πr/h क्या आ गया, इसका कर्व सरफेस एरिया। ये टॉप वाला नहीं लिया है, बेस वाला नहीं लिया है, ठीक है ना। चलो, तो लेटरल सरफेस एरिया जिसको आप कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हो सिलेंडर का, कितना है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से चेक करिएगा, सॉल्यूशन में हमने बोला कि भाई लेटरल LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ये आपको कितना गिवन है बताइए फटाफट, 94.2 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करेंगे कुछ नहीं, पार्ट 1 में इन्होंने बोला है कि रेडियस ऑफ इट्स बेस बताओ, r की वैल्यू बताओ। तो कैसे बताएंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की जगह इसका फॉर्मूला रख देंगे, क्या होता है, 2πr/h इज इक्वल्स टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको हाइट दी हुई सिलेंडर की कितनी है, एंड इट्स हाइट इज 5, तो h का वैल्यू 5 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दीजिए, r का वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, देखो बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको r फाइंड करना है, तो जो कुछ भी बचेगा वो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि r इज इक्वल्स टू, वैल्यू बाद में रख लेना, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में क्या क्या आ जाएगा बताओ, 2π भी अपॉन में आ जाएगा और h भी कहाँ आ जाएगा, अपॉन में। 2π इंटू लगाओ ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं है, इंटू ही लगा हुआ है, 2 और पाई के बीच में भी इंटू लगा है, और h के बीच मतलब पाई और h के बीच में भी इंटू लगा हुआ है, ठीक है ना। अब बस वैल्यू रख लो, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में, अब ध्यान दो जरा, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है इन लोगों ने, 3.14, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में बोला है तो आपको लेना पड़ेगा 3.14 इंटू h कितना है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, h कितना है आपका, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर रखेंगे। अब ध्यान दो जरा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सेंटीमीटर। और आपको पता है रेडियस किस में आना चाहिए, सेंटीमीटर में आना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, क्या 2 से काटें या 3.14 से काट दें, चलो एक काम करते हैं, पहले 2 से काट देते हैं, ठीक है ना। तो 2 1 2, 2 4 8, कैरी जाएगा 1, 2 7 14, फिर यहाँ डेसिमल लगा तो यहाँ डेसिमल, और 2 1 2, करेक्ट। अब देखिए 3 + 1 4, 4 + 4 8, मेरे ख्याल से ये 3.14 की टेबल में आएगा। इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे कर लो, देखो कितना लिखा है ऊपर 47.1 और अपॉन में कितना लिखा है 3.14, ओके, इंटू 5। तो यहाँ से डेसिमल हटा दो और यहाँ 10 लगा दो, और यहाँ से डेसिमल हटा के ऊपर 100 लगा दो, ये एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 4 7, जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी। 471 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 314 इंटू 5, देखो 5 1 5, 5 2 10, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करके 314 से डिवाइड कर दो, या फिर एक काम और कर सकते हो 2 1 2, और ध्यान से चेक करो 314 को 2 से काटोगे तो 2 1 2, कैरी जाएगा 1, तो 11 हो जाएगा, 2 5 10 11, सुनो 2 1 2 1 गया, यहाँ 11 हो गया, 2 5 10 1 जाएगा, 2 7 से, ठीक है ना। तब आपके पास बस क्या बचा 471 अपॉन 157। तो आपकी जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई बताइए फटाफट, 471 अपॉन 157। मेरे ख्याल से बच्चों 3 टाइम्स जाएगा, चेक कर लो, कैसे पता कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 7 का क्या होता है 21, और इसकी यूनिट प्लेस पे कितना है 1, भाई आप चेक कर लीजिए ना। 157 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 7 जा 21, 2 जाएगा, 3 5 15, 15 + 2 17, 1 3 1 जा 3 + 1 4, तो यानी कि 157 1 जा 157 और 157 3 जा 157 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 471, यानी कि r कितना आ गया 3/1, 3/1 क्या होता है 3, और यूनिट क्या चल रही थी हमारी रेडियस की, सेंटीमीटर, करेक्ट।
तो रेडियस आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो पार्ट 1 आ गया रेडियस ऑफ इट्स बेस इज इक्वल्स टू व्हाट 3 सेंटीमीटर। पार्ट 2 इट्स वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे करते हैं, चलिए देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हम लोग निकालें तो बहुत ईजिली आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते थे, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, लेकिन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो बेस का एरिया, ये पूरा एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ठीक है। ओके, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, रेडियस कितना आया बताइए फटाफट 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 इंटू हाइट। हाइट कितनी लोगे बताओ फटाफट, हाइट कितना है 5, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो 3.14 इंटू 45 और यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। कैसे, रेडियस सेंटीमीटर में और ये वाला रेडियस आर इंटू आर था ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर और हाइट भी सेंटीमीटर में, तो 3 बार सेंटीमीटर आएगा, इसलिए सेंटीमीटर का क्यूब। 3.14 को 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहीं पे कर लेते हैं, ये यहाँ पे करते हैं। तो 3.14 इंटू वट 45, 5 4 ज़ा 22, 5 इन द 5 प्लस 2 7, 5 3 ज़ा 15 इंटू 4 4 ज़ा 16, 1 जाएगा, 4 इन ज़ा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 0 7 प्लस 6 13, कैरी 1 जाएगा, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, कैरी 1 जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 1, ठीक है ना। पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, कितना आ गया 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। अब डेसिमल के बाद कोई डिजिट हो, उसके बाद कितने भी जीरो लगे तो उन जीरोस का कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि 141.3 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो पार्ट 2 का आंसर क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है।